क्या मैं आपको आज पार्क दिखवाने आया हूँ? हाँ, मैं आज आपको पार्क ही दिखवाने आया हूँ। आपको एक मस्त पार्क के साथ एक 3 BHK टॉप विद टेरेस प्रॉपर्टी देने वाला हूँ। देखो, मेरा काम है प्रॉपर्टी दिखवाना, बेचना। तो मैं आपको वैसी कुछ चीज लेकर आऊंगा जिसमें कि आपका दिल आ जाए। अब समझो कि 215 गज DLF फेज 2 के अंदर टॉप विद टेरेस 3 करोड़ 80 लाख रुपए के अंदर एक बड़ा ही अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है। ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है और आपके लिए भी हो सकता है। आप सब लोगों के लिए ऐसी वो चीज जो कि आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। बहुत सारे ऑप्शन आपने देखे, शायद इसको मिस कर दिया होगा आपने। अब आपको पता है कि DLF फेज 2 के अंदर बहुत सारे ऑप्शन बचते नहीं है। अब जो बचे हुए हैं इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब उसमें भी अगर कोई प्रॉपर्टी मिल जाए जो कि टेरेस के साथ भी हो और पार्क भी नियर बाय हो उसी लेन में, तो कितनी प्यारी सी बात है ना। अब आ जाओ, जरा प्रॉपर्टी देखेंगे। मजा तो प्रॉपर्टी देख के ही आने वाला है ना। चलो प्रॉपर्टी देखते हैं, आइए शुरू करें फ्लोर का टूर। स्टार्ट करते हैं अपने लेफ्ट लॉबी एरिया से। हम अपने 4th फ्लोर के लेफ्ट लॉबी में खड़े हैं। यहाँ अगर गौर करेंगे तो पहली चीज आपकी फ्रंटेज। फ्रंटेज सारे इन्होंने टाइल वर्क कर रखा है सो दैट कि मेंटेनेंस फ्री रहे। अगर हम लोग लिफ्ट की बात करेंगे तो कोन की लिफ्ट लगी हुई है जो कि 6 पैसेंजर लिफ्ट है। अब अंदर आते हैं और अपने एंटर कर रहे हैं अपने स्पेस में जो कि है अपना डाइनिंग स्पेस। आप में से कई लोग देख रहे होंगे कि सामने किचन भी आ रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा लेआउट बहुत ही नापसंद वाला लेआउट है। कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ थोड़ी सी कमियां हैं इस लेआउट में, लेकिन इसको हम कर क्या सकते हैं? कर ये सकते हैं कि एक स्लाइडर लगा सकते हैं। स्लाइडर गेट लग जाएंगे जो शीशे का होगा और वो बहुत प्यारा सा भी दिखेगा। मतलब एंटर करते ही चाहे आप आओ या गेस्ट आए तो किसी को किचन ऐसा विजिबल नहीं होगा। और ऐसा नीचे लोगों ने किया हुआ है। 1 2 3 फ्लोर्स बिके हुए हैं। सिर्फ टॉप फ्लोर का ये फ्लोर है जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो इस काम को करा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो जरा स्पेस। किचन में एक अच्छी खासी लेंथ ब्रेथ का स्पेस है जिसको कि आप इंजॉय करने वाले हो। किचन के अंदर 3 चीजें, पहला आपका चिमनी, दूसरा आपका एग्जॉस्ट फैन और तीसरा ये वेंट जो कि किचन के लिए बढ़िया वेंट का काम करेगा। अब आ जाओ जरा किचन के सारे डायरेक्शन को समझते हैं। पहली चीज तो किचन में जो बेसिक काम है वो सारा हुआ पड़ा है। जो आपका कबर्स चाहिए, जो आपको स्पेस चाहिए, वो सारा कुछ है। अगर किचन की बात करें तो मॉडुलर किचन है, हेरिटेज का किचन है और साथ में जो आपका व्हाइट गुड्स लगे हैं सारे हिंदवेयर का है। स्पेस दिखाता हूँ। स्पेस की बात करते हैं, लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास का लेंथ है और 7 फीट की विड्थ है। अच्छा खासा स्पेस। अब इसके सामने आता है अपना डाइनिंग स्पेस। एंटर करने के साथ ही हमें डाइनिंग स्पेस मिलता है। कहीं ना कहीं हमें सेंटर में डाइनिंग स्पेस रखना पड़ेगा या एक्सट्रीम लेफ्ट लेना पड़ेगा। अगर इस स्पेस पे लेते हैं तो यहाँ एक अच्छा खासा स्पेस अपने को निकल आता है, या फिर हम सेंटर में कर सकते हैं, राइट। अगर इस स्पेस को देखें तो इसकी ब्रॉडनेस है 17 फीट बाय 12 फीट। 17 बाय 12 का डाइनिंग स्पेस है। स्पेस अच्छा खासा बड़ा है। अब इसमें आपको देखना है कि आप कैसे इसको डिजाइन कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अपने पास ये पूजा स्पेस आता है, इसके साथ कनेक्टेड है अपना ड्राइंग रूम। फ्रंट ऑफ द हाउस अपना ड्राइंग रूम आएगा और साथ में एक बेडरूम आएगा। ग्लास वर्क के साथ इसको कवर किया हुआ है, इसलिए इस स्पेस को आप एक्सक्लूसिवली गेस्ट को बिठाने के काम में करोगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब देखो इन्होंने क्या किया, एक वॉल को इन्होंने हाईलाइट किया PVC और वुडवर्क से, बाकी रेस्ट ऑफ द वॉल सिंपल रखे हैं। एक वॉल आती है जिसमें कि आपका विंडो है जो कि ओपनेबल है, साथ में ये अपना मेश के साथ है। तो बहुत प्यारा सा स्पेस है। बाकी सीलिंग वर्क, अपना फ्लोरिंग बहुत सिंपल है, सारा इटालियन वर्क है। ऊपर सारा सीलिंग बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। आपका डाइकन के एसी लगे हुए हैं हर जगह। स्पेस की बात कर लेते हैं। अगर स्पेस की बात करते हैं तो ये आ रहा है लगभग 12 फीट बाई 15-16 फीट, ऑलमोस्ट 16 फीट के आसपास। 12 बाई 16 का अच्छा खासा स्पेस है। इसमें मतलब 7-8 लोगों की सिटिंग आराम से हो सकती है। अब इससे कनेक्टेड है अपनी फ्रंट की बैल्कनी जो कि अगर विड्थ में देखें तो ऑलमोस्ट 5 फीट की विड्थ है और 25 फीट की लेंथ है। तो इस स्पेस को आप ही इंजॉय करोगे। इस बैल्कनी में आते ना आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। ये रहा वो पार्क जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। सामने की तरफ, सामने सारी हैबिटेशन है, लोग रह रहे हैं इसमें, फ्लोर्स और कोठियां सभी हैं। और रूफ टॉप पे जब ले चलूंगा तो वहां से आपको दिखाऊंगा कि सामने अपनी MG रोड है जिसपे कि अपना मेट्रो लाइन भी आता है।
आ जाओ फ्रंट का अपना फर्स्ट बेडरूम भी देखते हुए चलें। आ जाओ फ्रंट का फर्स्ट बेडरूम, ये भी अपनी फ्रंट की बालकनी से कनेक्टेड है। एक वॉल को इन्होंने अलग तरीके से हाईलाइट किया है, मिरर वर्क है बैक साइड पे। आपको लगता है तो रखना, नहीं तो ये डिजाइन आपका चेंज हो सकता है जब आप चाहो। अब एक वॉल को इन्होंने हाईलाइट किया और बेसिक सारा काम कर रखा है। अगर एक वॉल में ये देखो तो ये अपना कवर्ड स्पेस भी इन्होंने बेडरूम के साथ ही दिया हुआ है, राइट। टॉप टू बॉटम अपना स्पेस है। जरा साइज की भी बात कर लेते हैं। लगभग 15 फीट बाई 12 फीट, 15 बाई 12 का एक ठीक ठाक सा साइज है, जिसमें एक वॉल आपकी बेड बैक की हो जाएगी और रेस्ट ऑफ द स्पेस आप अपना यूजेबल स्पेस होता है। अटैच वॉशरूम है जो कि कॉमन वॉशरूम भी है। ये रहा अपना अटैच वॉशरूम, जिसको बेसिक तरीके से रेडी किया गया है। फिटिंग्स की बात करेंगे तो सारा जैगवार के फिटिंग्स है, बेसिक सारा वर्क है, क्रॉम्पटन के अपना गीजर्स हैं और बेसिक शावर पैनल और वो जो बेसिक चाहिए वो सब कुछ है। इन्होंने अपना ग्लास पार्टीशन से वेट और ड्राई स्पेस को भी अलग अलग कर दिया है। अगर हम एंट्री देखेंगे तो ये अपने बेडरूम के साथ है और साथ में ये अपने कॉमन स्पेस के साथ, अगर बाहर से आना चाहें ये अपना कॉमन स्पेस के साथ भी है, यानी गेस्ट भी इसको ही यूज करेंगे। अब हम वापस आते हैं अपने डाइनिंग स्पेस की तरफ, जिसके साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने 2 बेडरूम की तरफ, जो बैक साइड की बालकनी से कनेक्टेड है। जरा ये डोर भी देखो, डोर भी बहुत खूबसूरत सा बढ़िया कलर पैटर्न लिया है, जिसको कि पूरे फ्लोर के साथ जेल होता हुआ नजर आ रहा होगा। आ जाए बेडरूम नंबर 2 में, प्यारी सी पैडिंग बैक साइड पे, बाकी वॉल सिंपल रखे गए हैं, प्यारे से लग रहे हैं। एक वॉल जैसे फर्स्ट बेडरूम में देखा हमने कबर्ड के साथ है, इसमें भी सेम पैटर्न है, राइट। पीछे की जो बालकनी है वो एक वॉल से कनेक्टेड है, इसमें मेश एंड बाकी सब विंडोज वगैरह सब वैसे ही हैं। सीलिंग एंड फ्लोरिंग भी सेम सिमिलर स्टाइल में जो हमने बेडरूम नंबर 1 में देखा। आ जाओ जरा स्पेस की बात कर लेते हैं। 13 फीट बाई 13 फीट, 13 बाई 13 के ऑलमोस्ट साइज में है, अच्छा खासा साइज ठीक लगेगा। अटैच वॉशरूम, हल्का सा इसमें कलर टेक्सचर का अलग यूज हुआ है, जैसे उसमें ग्रेश था ये हल्का ग्रेश है। ब्रांड सारे वही है, स्पेस को जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यूज किया हुआ है, राइट। अब इसके साथ बालकनी को भी देखते हुए चले हम। ये अपनी बैक साइड की बालकनी है, जिसको कि अपने जाल से कनेक्ट किया है, जाल से सारा कवर्ड है, सेफ सिक्योर है। ये जाल आपका नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो सभी फ्लोर ओनर्स को ये वाला स्पेस ऐसे मिल रहा है। ये यूटिलिटी स्पेस है, जहाँ की आपके जो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन लगेगी उसके लिए टैप भी मिल रहा है, उसके लिए आपके प्लग पॉइंट्स भी हैं, आपका प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। आप कपड़े वगैरह डालोगे तो इसी स्पेस में डाल रहे होगे। फिलहाल ये बैक साइड में अपना प्लॉट खुला हुआ है, जिससे आपको और हेल्दी फीलिंग आ रही होगी। आ जाए अब बेडरूम नंबर 3 में चलेंगे इसके बाद, जो कि इस फ्लोर का लास्ट बेडरूम होगा। इसके बाद हम चलेंगे रूफ टेरेस में। आ जाइए बेडरूम नंबर 3, सेम वही सिंपलिसिटी जो हमने बेडरूम नंबर 1 और 2 में देखा। इन्होंने एक वॉल को हाईलाइट किया, बेसिक बाकी सारे काम वैसे ही हैं। अगेन कवर स्पेस, यानी हमें ये अच्छा मिल रहा है कि हर एक बेडरूम के अंदर इन्होंने क्या किया, वॉशरूम के अंदर कबर्ड को नहीं डाला। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ये कबर्ड स्पेस बाहर हो, ये वार्डरोब बाहर हो, मुझे वॉशरूम के अंदर नहीं चाहिए, ये ले लो जी, ये वैसे ही है। अब ये एक वॉल को देख रहे हो आप, पीवीसी और बाकी चीजों से हाईलाइट किया हुआ है। जरा इसके साइज की भी बात कर लें, हमने 2 तो अच्छे साइज के देखे, ये भी लगभग 13 फीट बाई 12 फीट, सेकेंड बेडरूम से हल्का सा छोटा है, लेकिन दिखने में आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत कोई छोटा स्पेस है। 13 बाई 12 का अच्छा खासा स्पेस, बेड लगने के बाद भी एम्पल स्पेस मिल जाएगा। हम लोग आज बात कर रहे हैं 215 की, तो 215 में जितना रिक्वायर्ड स्पेस हो सकता है उतना बिल्डर ने इसमें कोशिश करी है। जरा वॉशरूम स्पेस को देख लीजिए, सेम अगेन वही ग्रेइश थोड़ी व्हाइटिश कलर में लिया उन्होंने और अच्छा फील दे रहा है ये। बेसिक सारे वर्क पूरे हैं। ये अपना वैनिटी स्पेस नीचे जो अपने तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है, और वेट एंड ड्राई पोर्शन अलग अलग, राइट। अब हमने ये पूरा फ्लोर टूर कर लिया है, अब रह जाता है अपना रूफ टेरेस, जो कि है तो प्लेन सिंपल,
और इवनिंग के टाइम में हम हैं तो आपको इस वक्त भी इस फ्लोर को, इस प्रॉपर्टी को, इस टेरेस को देखने में मजा आने वाला है। चलते हैं बाकी का पोर्शन रूफ टेरेस पे। रूफ टेरेस को इन्होंने प्लेन सिंपल रखा है, पर आपको डीएलएफ फेज 2 में आते हुए आपको महसूस होगा यार कि एटलीस्ट हमें रूफ टेरेस तो मिल रहा है। अब देखो इस जगह से आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ जीएमडी रिजल्ट आर्किड है, साथ अपनी मेट्रो लाइन चल रही है। इस तरीके से आप इस लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाओगे, अपने से कोरिलेट कर पाओगे कि इस स्पेस में आप अपने तरीके से डिजाइन भी कर सकते हो। रूफ टेरेस पे बता दूं, एक वॉशरूम मिल रहा है, एक छोटा किचन स्पेस मिल रहा है। अगर छोटा मोटा गेट टुगेदर करना चाहते हो तो ये बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट होती है जो आपके रूफ टेरेस पे होनी चाहिए। स्पेस इतना नहीं है जिसमें कि परगोला और बाकी सब चीज बनाई जा सकती है, ताकि इसको क्लियर क्लटर फ्री रखा है बिल्डर ने। बाकी आपके रिक्वायरमेंट, दैट इज इट। आज के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और जाने से पहले मैं दोबारा इस प्रॉपर्टी की प्राइसिंग बता दूं। 3 करोड़ 80 लाख रुपए की प्राइसिंग है, और ये भी नेगोशिएबल प्राइस है। बैठेंगे तो डील में कुछ ना कुछ बेहतर निकाल लाएंगे, लेकिन बैठना तो आपको है, डिसीजन आपको लेना है इस पैसे के साथ, और कहीं ना कहीं इस इंटेंशन के साथ कि मुझे घर बनाना है अपना। चलो घर बनाते हैं, आपका भी और आपके साथ हमारा भी दिल जुड़ जाएगा। अगर आपका घर बन जाता है तो मेरे साथ तो बहुत मजा आने वाला है। चलो, थैंक यू वेरी मच आपके पेशेंस के लिए। आपने एक अपना समय दिया है। आप देखो, अगर आपको ये प्रॉपर्टी आपके लिए सूट करती है तो हम लोग फटाफट इस पर डिसीजन ले सकते हैं। आपका घर बन जाए, इससे अच्छी बात मेरे लिए हो नहीं सकती है। बहुत मजा आता है जब आप लोगों के लिए मैं कुछ कर पाता हूँ। चलो फिलहाल के लिए थैंक यू, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। चलो बाय बाय।